जी गजब बात करते हैं। इसका बाप का है जमीन है का? उठा के पटक देंगे सीधा, मारेंगे चप्पल जूता से। अब अगर बात नहीं सुनेगा तो क्या तमाशा बना के रखा है? एक तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा और ऊपर से सीना जोरी और दादागिरी करेगा। यही कलकत्ता से ये लोग दादागिरी करने आया है क्या? रंगदारी करने आया है क्या? ये लोग हुकूमत चल रहा है क्या? यहाँ बात नहीं सुनेगा। लोकतंत्र में क्या उल्टा पुल्टा बात करते हैं। पटक पटक के जूता चप्पल मारेंगे सबको। कैसे काम कर रहे हैं आपके पास? तो फिर हेड ऑफिस में कहाँ हेड ऑफिस? मुंबई कलकत्ता का हेड ऑफिस देखिए, यहाँ जाके सिल्ली में लूट रहा है। ये लूट रहा है तो बताओ मेरे को, तब तो सॉल्यूशन निकालेंगे किसी चीज का। कैसे चिल्लाना है? आप जो खतियानी जमीन को तोड़ दिए, 5 को सरकारी कुआं को भाग दिए, हमारा आस्था सरना स्थल को उजाड़ दिए, क्या सरकारी प्रावधान के अनुसार इस तमाम जमीन का जो गुजारे इसका अधिग्रहण हुआ है? अधिग्रहण हुआ है सरकारी प्रावधान हुआ है? वर्जन से होगा। अरे सरकारी प्रावधान के अनुसार भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं है तो खतियानी जमीन को कैसे उजाड़ दिया? खतियानी जमीन को हम लोग परमिशन ले उजाड़े नहीं है। वो कैसे मिट्टी गिराए? इसको दिखाना होगा। क्या बात कर रहे हैं? खतियान में सरना स्थल, वहाँ लोधमू में दर्ज है। खतियान में खतियान सरना स्थल अंकित है। अरे सरना स्थल जानेगा तब ना, आदिवासी का धर्म संस्कृति जानेगा तब ना। वो जो हनुमान जी के ऑपोजिट में पेड़ है। अरे पेड़ नहीं, मेन रोड में जो है उसको आप लोग उजाड़ के ये कर दिया, तो रोड के रख दिया, मिट्टी में गिरा दिया है ना। आप काम रखिए, उसके बाद के आगे में गिराया आपका पानी, वो पेड़ को हम लोग कुछ किए नहीं। आपका वोट कोड है? ये नहीं है, किसी ने कैसे लगा? ये नहीं है, किसी ने खुद नहीं समझते हैं, समझते ही अमर जी सुनिए, मेरा बात समझ में आ रहा है ना? अभी जब तक अगला बैठक नहीं होगा, पूरा पेपर दस्तावेज कागज लेकर के नहीं आइएगा। आपका बाबू ठेकेदार को बुलाइए, इंजीनियर को बुलाइए और ग्रामीण से पहले जाकर के धारा 11 जब धारा 11 हुआ ही नहीं है, सरकार अपने नाम से जमीन किया ही नहीं है और खतिया ने रैयती के नाम से उन लोग का नाम का जमीन को आप लोग काम चालू कर दिया है। ये गैर कानूनी है कि नहीं? आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिए हैं, आपको नियम कानून आता है कि नहीं? आप बिना धारा 11 का किसी का सब भूअर्जन हो गया, भूअर्जन सब हो गया। आप ग्राम इसीलिए हम लोग काम शुरू किए। गजट प्रकाशन किया है, पेपर में दिए हो, ऐड दिए हो, गजट प्रकाशन हुआ है। दिक्कत है तो दो समाचार पत्र में गजट प्रकाशन करना है, मालूम है आपको? सीनियर को मुंशी से वादा नहीं करेंगे। काम बंद करो, फर्जी काम बंद करो, वापस जाओ, मुंशी है। अरे मुंशी है, झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोला कि हम जवाबदेही है? आपको मालूम नहीं कि गजट प्रकाशन करना है? आपको मालूम नहीं सरकारी प्रावधान क्या है? आपको मालूम नहीं ग्राम सभा क्या है? आपको मालूम नहीं है धारा 11 क्या है? आपको मालूम नहीं है धारा 19 क्या है? आपको मालूम नहीं है धारा 21 क्या है? आपको मालूम नहीं है धारा 37 क्या है? ऐसे मुआवजा दिलाइएगा। बनाने के लिए आ गया। पहले
5-6 महीनों से सिल्ली मूरी से गोला तक रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और रोड चौड़ीकरण काम का डिटेल्स का बोर्ड लगी हुई नहीं है कि कितना का टेंडर है, कब से कब तक इसका कार्य अवधि है, किस आधार पे काम करना है, इसका एस्टीमेट क्या है, इसका काम करने का क्या क्या नियम है, तरीका है, इसका डिटेल्स बोर्ड कहीं भी लगी हुई नहीं है। तो ग्रामीण के लिखित शिकायत पर आज हम लोग इस काम करने वाले कंपनी का जो एक इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे हम लोग ने आए कि भाई मैनेजर से बात करेंगे, सक्षम अधिकारी पदाधिकारी से बात करेंगे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ गलत तरीके से काम किया जा रहा है, यहाँ सरकारी फंड का बंदरबाट किया जा रहा है। पहली बात है कि यहाँ बोर्ड नहीं है, एस्टीमेट के आधार पे काम नहीं हो रहा है और जिसका तिसका कुआं का बथाई हो रहा है, सरना स्थल का छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो सरना स्थल खतियान में साफ साफ दर्ज है सरना स्थल के नाम से, वैसे वैसे स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है, तालाब का बथाई किया जा रहा है। ये जब हम लोग पूछ रहे हैं तो इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ने सबको आसपास के तमाम लोग, हम लोग ग्रामीण लोग बैठक किए, मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग आए कंपनी, तो कंपनी पे बहुत सारा नोकझोंक हुआ, तुतु में हुआ, हुड़का जाम हुआ। फिर पता चला कि नहीं, ये तो कोलकाता का कंपनी है, इन लोग को बॉस का नाम मालूम नहीं है, इन लोग को कंपनी का नाम मालूम नहीं है, इन लोग को बोर्ड क्या होता है मालूम नहीं है। किसी का खतियानी जमीन लेने से पहले उसको सर्वे करने वाले, रोड बनाने वाले विभाग, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे RCD विभाग हो, जो विभाग है, सर्वे करने के बाद उनको भू अर्जन विभाग, जिला भू अर्जन विभाग को उनका डिटेल्स देना चाहिए नाश्ता के साथ, वो इन लोग को पता नहीं है। और भू अर्जन विभाग को अमीन के साथ स्थानीय अंचल अधिकारी को, स्थानीय CO के माध्यम से अमीन को बुला करके किसका किसका कितना, कौन कौन खाता का कितना खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, प्लॉट नंबर, ये सब का डिटेल्स होना चाहिए। इन लोग को मालूम नहीं है। धारा 11 होना चाहिए जो मस्ट है, उसके बाद ही वर्क ऑर्डर मिल सकता है। और धारा 11 होने से पहले किसी का खतियानी जमीन सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक धारा 11 नहीं होगा। और धारा 11 होने से पहले, उस समय होने के समय कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्र पर उनका गजट प्रकाशन होना चाहिए, पूरा जमीन का डिटेल्स के साथ। हर एक रैयतों को आधिकारिक रूप से नोटिस देना चाहिए, जो नोटिस भी नहीं दिया गया। मतलब कि यहाँ आंख अंधा बंद करके सरकारी फंड का बंदरबाट करने के लिए, सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ काम करके, थूक पालिश चटा करके यहाँ फंड को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध किए। और इन लोग के पास वर्क ऑर्डर नहीं दिखा पाया, इन लोग धारा 11 का जवाब नहीं दिया, धारा 19 का जवाब नहीं दिया, धारा 21 का जवाब नहीं दिया और धारा 37 का जवाब नहीं दिया। आप बताइए, अगर धारा 11 नहीं होगा, धारा 19 नहीं होगा, धारा 21 नहीं होगा, धारा 37 नहीं होगा, तो भूमि अधिग्रहण किया हुआ जमीन का राशि आवंटन हो ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे उसको मुआवजा मिलेगा? इसीलिए पूरी तरह नियम कानून का उल्लंघन है। आखिर ये जांच का विषय है, यह जांच किया जाए, इसमें CBI जांच किया जाए। या 333 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। यहाँ के झारखंडी लोग आलू प्याज खरीदता है तो 2 रुपया 5 रुपया कम करने के लिए मोलाई करता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया के लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। तो झारखंड राज्य का 333 करोड़ को यहाँ लूटने का यह प्रोजेक्ट है। इस पर CBI जांच किया जाए कि इसको बिना धारा 11 का आम आवाम का खतियानी जमीन पर हस्तक्षेप कैसे हुआ, इसको कौन ऐसा इंजीनियर है, उसको जवाब देना चाहिए कि क्या सरकारी प्रावधान के अनुरूप जमीन का ऑक्शन हुआ है, भूमि का अधिग्रहण हुआ है। अगर हुआ है तो क्या उसका सरकार, स्थानीय अखबार पर उसका गजट प्रकाशन हुआ है, स्थानीय लोगों का ग्राम सभा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लोगों को कुछ पता नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से यह गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग काम को बंद करने का निवेदन किए हैं कि पहले आइए, और यहाँ पे अंचल अधिकारी होंगे, भू अर्जन के अधिकारी होंगे, DC साहब को हम लोग लिखित देंगे। ग्राम सभा के बीच में हम लोग का सारे सवाल जवाब सरकारी प्रावधान के अनुसार काम होगा, एस्टीमेट के आधार पे काम होगा, नियम के आधार पे काम होगा। इस राज्य को हम लोग लूटने नहीं देंगे। ये आकर के हम लोग बोले, कंपनी भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग आगे काम को बंद कर दे रहे हैं। अब इसका बैठक होने के बाद ही, स्थानीय लोगों का समस्या का समाधान करने के बाद ही आगे काम किया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला है। क्या कहिएगा, लगातार जो है झारखंडी आदिवासी मूलवासी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, अपनी जमीन को लेकर, अपनी सरना स्थल को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। अभी सिल्ली में भी इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिले, क्या वजह है? देखिए, झारखंडियों को बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला है, लड़ाई से ही हम लोग को मिला है।
और आज उसी कड़ी में हम लोग आए थे। टिटिबंदा पंचायत और ये आसपास के लोग, हाकीदाक पंचायत के आसपास के लोग, जो सिल्ली से गोला तक का जो रोड बन रहा है इसमें बहुत अनियमितता है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो अवहेलना हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो काम होता है किसी भी योजना का, तो जनता से कॉन्फिडेंस ली जाती है और ग्राम सभा से कॉन्फिडेंस ले जाती है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर सरना स्थल को भी भाग दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सरना स्थल भी लेते हो तो दूसरा सरना स्थल देने का प्रोविजन है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये तो इंजीनियर लोग कमीशन देते हैं खाते हैं, यहाँ की हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस आधार पर जो है इन लोग को भूमि अधिग्रहण आप नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि आज वार्ता करने के लिए आए थे पूरे ग्रामीणों के साथ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से जो भी यहाँ की कंपनियां कर रही है काम, उसको काम बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। और जब तक इनकी मुआवजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग किसी भी कीमत पे 1 इंच यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार देखते हैं यहाँ के लोग, देखिए बाहरी कंपनी, हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, नौकरी हमारा चाहिए, कारोबार का अधिकार चाहिए, लेकिन कौन कंपनी बना रहा है पता लगा लीजिए, कोलकाता की कंपनी 333 करोड़, यदि यहाँ झारखंड की कंपनी करता तो यहाँ पर लाभान्वित होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रामीणों से भी कि ये मामला यहीं तक नहीं रहेगी। ग्राम सभा में सभी डीसी को भी बुलाएंगे, अंचल अधिकारी को भी बुलाएंगे, भू जनपद अधिकारी को भी बुलाएंगे, और समाधान नहीं होता है तो एक ही रास्ता है, उलगुलान का रास्ता। और मैं यही कहना चाहता हूँ कंपनी से कि यहाँ पर अविलंब काम बंद किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। दादा एक सवाल रहेगा, सरना स्थल का रैंप के मामले में जो है अभी माहौल ठंडा भी नहीं हुआ है, और दूसरा सरना स्थल का मुद्दा जो है सिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो क्या इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार खत्म है, सोया हुआ है। जमीन के मसले को लेकर के सोनू मुंडी की हत्या हो जाता है, जमीन के मसले पर आपका जो है टाइगर अनिल महतो का हत्या हो जाती है, इधर प्रेम महतो का हत्या हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार खत्म है, आदिवासी मूलवासियों के लिए सिर्फ वोट लिया है, काम कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि ये रोड के मामले में हस्तक्षेप करे और जो भी जो मुआवजा है मुआवजा विलंब दे, इसकी जो प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा जन आंदोलन तेज होगा और 1 इंच जो है रोड बनने हम लोग नहीं देंगे। कुछ अल्टीमेटम दिए हैं क्या कंपनी को? आज ही से बंद करने का दिए हैं, और अल्टीमेट यही दिए हैं कि अविलंब सप्ताह भर के अंदर में जो भी एमडी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, ग्राम सभा में उनको आना होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया को, यहाँ के ग्राम प्रधान को, अविलंब बैठक करके सभी को चिट्ठी दीजिए, फैसला गांव में होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, अल्टीमेटम के टाइम पे अगर आपका काम को नहीं इस तरह से किया जाता है, ग्रामीणों का बात को नहीं माना जाता है, क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? कैसे ग्रामीण का नहीं मानेगा जी? गजब बात करता है, इसका बाप का है, जमीन है का? उठा के पटक देंगे सीधा, मारेंगे चप्पल जूता से। अब अगर बात नहीं सुनेगा तो क्या तमाशा बना के रखा है? एक तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, और ऊपर से सीना जोड़ी और दादागिरी करेगा। यही कलकत्ता से ये लोग दादागिरी करने आया है क्या? रंगदारी करने आया है क्या? ये लोग हुकूमत चल रहा है क्या? यहाँ बात नहीं सुनेगा, लोकतंत्र में क्या उल्टा पुल्टा बात करते हैं, पटक पटक के जूता चप्पल मारेंगे सबको। दीदी क्या कहेंगे यहाँ क्या क्या हादसा हुआ था, कि क्या कुछ क्या कहेंगे? ग्रामीण आक्रोशित आखिर क्या? हम लोग सभी जानते हैं लोकतंत्र में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और उसका अवहेलना की गई है। आज ग्राम सभा से कोई भी योजना आप देखिए, आपका ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, सबसे पहले ग्राम सभा को मान्यता दी जाती है। और आज आक्रोशित हमारी जो यहाँ पे ग्रामीणों का आप देख रहे हैं तांता जो लगा हुआ है, ये आक्रोशित इसलिए है कि इनका भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है और विस्थापितों को किसी तरह का खबर नहीं है। यहाँ के लोगों को ना मुआवजा को लेके और ना ग्राम सभा में किसी तरह का पारित किया गया है कि हम इतना जमीन को हम एक्वायर करेंगे। आज कंपनी के यहाँ जो भी पदाधिकारी थे जिनकी जिम्मेवारी थी, यहाँ पे हम लोगों ने वार्ता किया, और वार्ता के दौरान इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग के द्वारा पूछा गया कि आपका वर्क ऑर्डर हम लोग को पेश किया जाए, लेकिन वर्क ऑर्डर भी इन्होंने हम लोगों के पास पेश नहीं किया। किस आधार पे इनको वर्क ऑर्डर मिला है, उसके अलावा कौन सी कंपनी है, इन लोगों को किसी तरह का ये जानकारी हम लोगों को ग्रामीणों को नहीं दिए हैं। आज अल्टीमेटम दिया गया है, ये तो अभी आज शुरुआत है, और हमको लगता है कि अगर ये हम लोग जो वार्ता हम लोग का हुआ है, अगर ये पहल नहीं करते हैं तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और ग्रामीण से बस यही हम यहाँ पे विनती करना चाहते हैं कि आप एकजुटता के साथ अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें।
नहीं तो इसी तरह हमारे जल जंगल जमीन को लूटा जाएगा, ले लिया जाएगा। और यहाँ के जो सरकार है आज सत्ता में बैठी हुई है, हम लोग सभी जानते हैं आदिवासी की सरकार हम लोगों ने बनाया है। और आज आए दिन इतनी सारी घटनाएं यहाँ के विस्थापितों पर अत्याचार किया जा रहा है और हम लोग से छुपा नहीं है। और इसी तरह हम लोग सोचे थे कि हमारा अपना यहाँ का स्थानीय यहाँ के मूलवासी का अगर हमारा सरकार बनता है तो यहाँ के मूलवासियों के लिए सोचेगा, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए सोचेगा, लेकिन किसी तरह का पहल नहीं। आज हमारा झारखंड लूट रहा है और ये सरकार तो कह रही है ना सर, अब वह सरकार क्या कर रही है ये हम लोग सभी जानते हैं। ये वोट लेने का इनका एक तरह का बोलिएगा कि यहाँ पे लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। यहाँ लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 1932 ये इस तरह की बातों को लेके हम लोग हमेशा आंदोलन रोड पे और सड़क पे उतरे, लेकिन किसी तरह का पहल यहाँ के सरकार ने यहाँ के स्थानीय के लिए किसी तरह का पहल नहीं किया है। और हम कहेंगे कि जागरूक हो जाइए, और नहीं तो फिर ये 5 साल की सत्ता है, उसके बाद फिर हम लोग का सत्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जनता चाहेगी तो सत्ता में आपको बैठा सकती है और अगर जनता चाहेगी तो सत्ता से आपके कुर्सी से उतारने का काम भी करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जमीन विवादों को लेकर बहुत सारे लोगों का जो हत्याएं हो चुके हैं कुछ ही दिनों में, तब यहाँ भी इस तरह का मामलाएं हैं, जमीन विवादों का ही है, ये रैयतों का ही है, विस्थापितों का ही है, लेकिन झारखंड में ये सब आंदोलन करने जाते हैं तो मौत मिलता है। तैयार हैं आप लोग? हम लोग तैयार हैं। हम लोग हक और मौत से हम लोग डरते नहीं हैं और हम लोग यहाँ विस्थापित हैं। हम तो आग्रह सभी से करते हैं कि ना हम लोग केस पे हम लोग डरेंगे, केस को लेके, और ना थाना पुलिस से हम लोग डरेंगे। आज हमारा 5 डिसमिल अगर जमीन जा रहा है तो आने वाला समय में हमारा धीरे धीरे ये हमारे झारखंड के जमीन को ये खोखला करने का काम किया जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कमजोर रहेंगे के लिए तैयार है, एकदम टकराने के लिए हमारी पूरा हम जनता के सहयोग से हम लोग जनप्रतिनिधि तैयार हैं। जय झारखंड। पंचायत समिति है के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ तो आज बहुत ही हम लोग को पहले कम आदमी आए थे यहाँ मिलने के लिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था हम लोग का कि आप हम लोग को मैप दिखा दीजिए। मैप दिखाने के लिए हम लोग आए तो मैप नहीं दिखाए। उसके बाद फिर फोन करके बोला जाता है कि आपके साथ जितने भी हीरो आए थे वो हीरो सबको थाना भेज दीजिएगा, थाना में मैप दिखाएंगे। वही धमकी दिया जाए। क्या बोले अभी? क्या बोले अभी तो इसका बातों से हम लोग संतुष्टि नहीं है। क्या कल से काम बंद रहेगा? काम बंद रहेगा। काम अगर बंद नहीं होता क्या करिएगा? काम बंद नहीं होगा तो फिर और उग्र आंदोलन होगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लखीराम बेदिया। आपके क्षेत्र में इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है जी? ये लोग एकदम ये लोग उलूल जुलूल बयानबाजी देता है। अंधरा इसका जीसीबी ड्राइवर अंधरा। मेरा 25 किलो का खस्सी था, खूंटल घर का बाहर खूंटे थे खस्सी, और जीसीबी चढ़ा दिया। ये कल दिन हमको भी चढ़ा देगा। ये मनमानी कर रहा है, बेईमान आदमी है। तो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है। कंपनी का क्या नाम पता चला? अरे कब बोलता भारत बनिंज, कब बोलता सीपीपी, छत्तीसगढ़ से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये अंधरा लोग को जीसीबी ड्राइवर रखा है। बताइए इतना बड़ा 120 फीट घुसा दिया है। बताइए अन्याय करने के लिए आया झारखंड। आप लोग दूसरे तरफ भटका रहे हैं। मामला आप सीओ को बुलाइए, नापी कीजिए जमीन का, उसके बाद मिट्टी गिराइएगा। अब मिट्टी गिरा के मेरा घर है गढ़ा में, मिट्टी उस छत के ऊपर अब गिरा रहे हैं। तो ये जो भी कंपनी बना रही है तो सरकारी जमीन पे न बना रही है अपना? सरकार तो खाली मर्डर हो रहा है और यहाँ सिल्ली विधायक छुटा हुआ। सिल्ली विधायक बालू बेचने में व्यस्त है और विधायक कहाँ है पता नहीं। और जनता देखिए रोड पे है। ठीक है। जनता रोड में कहेंगे? आपको जानकारी है क्या? नहीं, मेरा आपको जानकारी है क्या कि आपको जानकारी है क्या कि अपना जमीन बना रही है? नहीं, उनका कहना है। नक्शा नोट भाई देखा, नक्शा नोट फाइनल है। उनका बात को आपके सामने रख दिया, आप ठीक है, नक्शा तो नोट फाइनल है। तो अपना जमीन एक बात, आप किसी का भी खेत है तो खेत में एक आरी होता है, आरी वो चिन्हा हो ये मेरा जमीन, इसके बाद उसका है। तो इसका सरकार का जो जमीन है हमारे सरकार को तो आरी होगा, तो अपना आरी दीजिए। मतलब आप लोग आरी मांग रहे हैं? हाँ, आरी मांगिए, आरी होना चाहिए। आरी का मतलब निशान, ये मेरा जमीन है, इसकी इतना मेरा जमीन, इसके बाद उसका जमीन है। नहीं दिखा रहा है कि नहीं? आरी होना चाहिए। पंचायत के हकदार, पंचायत के मुखिया आरी होना चाहिए। दिखा रहा है कि नहीं? नहीं दिखा रहा है अभी तक नहीं। 3-4 महीने का अभी तक दिनों से आप लोग इसका मांग कर रहे हैं? मांगे, अभी 2-3 महीने तो चल रहा है। कंपनी आगे क्या करने जा रही है? देखिए अभी तो तत्काल काम बंद है, उसके बाद हम लोग बैठे हो पाया, सफल हो पाया? नहीं, अभी तक तो कोई सफल नहीं। सूचना दिया है नहीं मिला। विस्थापित लोगों को आप लोगों को अधिकार कुछ मिला क्या? कुछ नहीं नहीं मिलेगा तो मिलेगा, कैसे मिलेगा? लड़के मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? ऐसा तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, लड़के मिलेगा।
लड़ेंगे इसके लिए। खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन। हाँ अपना खतियानी जमीन है, लड़के मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन चाचा पता है क्या हो रहा है झारखंड में? हाँ। जमीन को लेकर बड़ी हत्याएं हो रही हैं। होने दीजिए, अरे अपना जमीन में कल हत्या रोका होगा। देखिए विकास का बाधक हम लोग नहीं है, विकास का समर्थन करते हैं। जब ये कंपनी 2 साल पहले हम लोग सुने थे कंपनी है भैया 4 लेन बने हो तो सब खुश, हम लोग भी खुशी में थे। और खुशी का जो जमीन यहाँ पर पंडाल प्लाट बनने के लिए जिन्होंने जमीन दी है उसके भी कुछ बने तो उन लोग भी मुझे हम लोग कुछ मुआवजा मिलेगा, हम लोग कुछ रोजगार मिलेगा, इस आशा में दिया था, लेकिन वो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारा एक रेती जमीन है जो उसमें नया रोड जाने वाला है, इस रोड छोड़ के अगर पहले पेमेंट नहीं होगा तो उसमें डांग लाठी चार्ज होगा। हाँ चार्ज होगा। मेरा जमीन रहती है ना, हाँ वो जमीन मेरा नया से जा रहा है, पहले पेमेंट होगा उसके बाद मैंने रोड मिट्टी डाल देंगे। और ये जो मेरे गांव गड़ेबीर में यहाँ से पानी जाता है वो पाइप लाइन को सबके तोड़ फोड़ कर दिया है, उसका बहुत ही जल्दी मिला कि नहीं उसका? हाँ? उसका नहीं मिला है, नहीं तोड़ फोड़ अपना पाइप को किया है। हम लोग के वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, उसको अति जल्दी वहाँ पानी पहुँचने का कष्ट करेंगे। समाधान कीजिए। जैसे हम लोग आज निर्णय लिए। अच्छा ये बताए ना मारपीट में उतर गया था, हम लोग काहे मारपीट में उतरे हैं जी? हम लोग इसको चेतावनी दिए हैं, उसको धमका रहे हैं कि आइंदा ऐसा गलती करेगा तो मारपीट किया, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी बात है। आपकी बातों को सुना क्या? कंपनी अभी तो संज्ञान में लिया है, अभी से काम बंद कर दिया है। अगर कल से अगर काम चालू करेगा और रैयत का बात अगर नहीं मैंने सुनता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे रोड में उतर के। ये तो कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन आएगा लाठीचार्ज करेगा। अरे पुलिस हम लोग के यहाँ चारों तरफ से गोली खाएंगे, क्या है पुलिस? अरे 4 गोली खाएंगे तो पर भी कुछ नहीं होगा हम लोग के पास, ठीक है।